मसनूई बारिश का एक तजर्बा किया गया और ये मसनूई बारिश करने वाले डॉक्टर मुनव्वर साबिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो चाहते हैं कि लाहौर का और पाकिस्तान का टेम्परेचर कम हो जाए, यहाँ पर जो स्मोक हर साल पैदा होती है उससे आपको बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, आपने आज से कोई 3-4 साल पहले एक कॉलम लिखा और आपने कहा कि बस आपके पास 5 साल बाकी रह गए हैं, यानी ख़तरे की घंटी तो उस वक्त से बजना शुरू हो चुकी थी और हमने देखा कि हर आने वाले साल के साथ स्मोक बढ़ती जा रही थी और इस साल तो जो हमने गर्मी लाहौर में एक्सपीरियंस अभी तक कर ली है, लगता ही है कि हम आग की भट्टी में रहना शुरू हो गए हैं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं, कितना टाइम बाकी रह गया है? देखिए, ये सिर्फ लाहौर का, पाकिस्तान का इशू नहीं है। जनूबी एशिया, जिसे में 3 बड़े मुल्क पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क जो है अब आप कह लें कि बिस्तर मर्ग पर है। एक माहौलियाती तब्दीली की वजह, माहौलियाती तब्दीली जो आपने हवाला दिया, ये 3 साल पहले, 3.25 कह लें आप, तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू में कहा था कि लाहौर जैसे शहरों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बचे हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर इंटरनेशनल मीडिया में ये ख़बरें तवातर से चलीं, जिसमें इसी बात को एक नए स्टाइल से कहा गया कि लाहौर जैसे शहरों यानी जनूबी एशिया में शहरों में रहने वालों की ज़िंदगी, औसत ज़िंदगी 5 से 7 साल कम हो गई है। इंडियन मीडिया ने इसे 10 से 12 साल भी कहा। ये बात सबसे पहले 2015 में ओबामा जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आए तो उस वक्त हाईलाइट हुई थी, जब जहां से मैंने इसको चेज़ करना शुरू किया। आप ये देखें कि 4 माह तो आप एक ऐसे माहौल में गुजारते हैं कि जिसमें आप यूँ मिसाल दे लें कि आप गंदे नाले के ऊपर, जिस तरह आपका घर है और आप कहें कि मेरी खुराक ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो कोई पूछे कि जी आप रहते तो गंदे नाले पे हैं, तो आप कहते तो वो बात मैच नहीं करेगी। इसका मतलब है कि लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो स्मोक के हवाले से जो शुरू होती है अक्टूबर-नवंबर में जाके और फिर जनवरी तक रहती है, जो साल के बाकी 8 माह और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त गर्मी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा देखिए, उसमें हीट आइलैंड पे कैसे आ गए हम? मैं बताता हूँ। एक तो ये वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। दुनिया की 80% जो कार्बन एमिशन है, यानी वो गैस जो गर्मी बढ़ाने का बाइस बनती है, वो दुनिया के 20 तरक्की याफ्ता ममालिक पैदा करते हैं। अच्छा, जिसका खमियाजा वो खुद भी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में ना सिर्फ गर्मी बढ़ रही है, आलूदगी उसी तरह मेंटेन्ड है। आपने स्मोक का कहा, स्मोक के दिनों में जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो लाहौर के हवा की मेयार को डेंजरस डिक्लेयर करते हैं। अब इस वक्त आप किसी अच्छी साइट पे जाएं, आलमी साइट पे, और आप लाहौर की एयर क्वालिटी को देखें। एक तो टेम्परेचर बताते हैं, फिर वो रियल फील बताते हैं, फिर एयर क्वालिटी बताते हैं, तो आपको लाहौर की क्वालिटी इस वक्त भी जो है वो गैर मेयारी यानी अनहेल्दी मिली। ऐसे आज भी एयर इंडेक्स 164-65 है और पाकिस्तान में लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहर है और हम गर्मी के मौसम में रह रहे हैं। तो एक तो यहाँ की फ़िज़ा रहने के काबिल नहीं है और फिर यहाँ का मौसम भी रहने के काबिल नहीं है। तो एक तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं और अब इससे आगे करना क्या है? देखिए, कैसे पहुँचे शायद लंबा सवाल हो जाए। उसके सबसे बुनियादी आंसर ये है कि दुनिया में सालाना अगर 100 लोगों का इजाफा होता है तो 100 में से 33 लोगों का इजाफा इस खित्ते में होता है। पाकिस्तान में सालाना आबादी 60 लाख बढ़ती है, इंडिया की आबादी 1,70,00,000 बढ़ती है। अब इतनी आबादी के लिए मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर आप सालाना 5 लाख घर भी बनाएं, 5 मरले का भी एक घर आप लगाएं, तो आप ये सोचें कि कितनी ज़मीन जहाँ पहले सब्ज़ा है, कोई ना कोई दरख्त है, झाड़ियाँ हैं, वो कटेगा और उसकी जगह कंक्रीट आ जाएगा। प्लस ये है कि ये एक ऐसा बदकिस्मत खित्ता है, पूरा खित्ता इंक्लूडिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, कि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर हेलमेट ना पहनने पर 2000 जुर्माना है, जिसको ना पहनने से वो मोटरसाइकिल चलाने वाले की अपनी ज़िंदगी को एक फ़र्द को, लेकिन अगर उसकी मोटर बाइक धुआं दे रही है जिससे सबकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उस चीज़ पे अभी तक 200 रुपये जुर्माना भी नहीं आया। धुआं देने वाले ट्रक, बस उसी तरह चल रहे हैं।
گندا مٹیریل انرجی استعمال کرنے والے کارخانے آپ کے ابھی تک اسی طرح لیکن اس پہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اب جگہ جگہ ناکے لگا کے گاڑیاں روکتا تو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم حل نہیں ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے ایک چیز جو جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہو اس کو جنگی بنیادوں پر ہی ٹیکل کرنا پڑتا ہے. ماحولیاتی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ہے اور یہ اپنی آخری سٹیج پہ ہے. ٹائم کیلکولیٹ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو کلائمیٹ چیف ہے اس نے یہ پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس دنیا ایز اے ہول 2 سال بچے ہیں اور اگر ہم نے اس کو بچانا ہے تو جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہ پوری دنیا ہے. اب وہ میسج کیا دے رہا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، گرمی بڑی تو ایئر کنڈیشنر زیادہ چلے. ایئر کنڈیشنر زیادہ چلیں گے تو ان کے جو آؤٹر ہیں وہ اتنی ہیٹ زیادہ باہر پھینکیں گے. جب وہ ہیٹ زیادہ باہر پھینکیں گے تو اور ہیٹ بڑھے گی. تو اب یہ مثال کے طور پہ بادل آئے ہوئے ہیں، بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد بادل موجود ہیں، برس نہیں رہے. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے ایسے میں مصنوعی بارش کرنے کے لیے کہ آپ جہاز جو ہیں وہ اوپر چڑھائیں اور کم از کم اپنے بڑے شہروں کو اتنا ضرور نہلا لیں کہ ان کے پتے، درختوں کے پتے صاف ہو جائیں، ان کی زمین سیراب بھی ہو جائے اور آلودگی جو ہے وہ نیچے. آپ نے ایک تجربہ اپنے طور پر کیا اور پھر آپ نے مصنوعی بارش کا تجربہ حال ہی میں کیا، وہ اسموک کے دنوں میں تھا. نہیں، میرا جو تجربہ تھا وہ 3 سال پرانا تھا. اس کو وہ میں نا خانسپور کی پہاڑیوں پہ اس لیے ہم گئے تھے کہ ہم نے نیچے سے منی راکٹس مارے تھے. نمک مارنا ہوتا ہے بعض لوگوں کو. تو پھر اس آئیڈیا کو جو پچھلی محسن نقوی صاحب نے کیش کیا تو پھر یہ اس میں ایکسپرٹس میں شامل تھا، کمیشن کا میں ممبر تھا، ان پٹ میں نے ضرور دیا تھا. ایگزیکیوشن میں آپ ایگزیکیوشن میں میں نے